अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं हूं जहांगीर खान। नाज़रीन, यूएई जो कि हर वक्त इस काविश में रहता है कि किसी तरीके से यूरोप की आंखों का तारा बन जाए। ना सिर्फ यूएई बल्कि दुबई भी इस तमाम तर सूरत हाल में पेश पेश रहता है। अब की बार नाज़रीन, इस्लामी इक़दार को पाश पाश किया गया है यूएई और दुबई की जानिब से। वो कवानीन पास किए गए हैं जिसके माजी में नज़ीर नहीं मिलती, और ये कवानीन जो कि पास किए गए हैं ये इस्लामी इक़दार, इस्लामी असूलों और इस्लामी कवानीन के मुकम्मल तौर पर इससे इख्तलाफ इसमें देखा गया है। जो सबसे बुनियादी चीज़ नाज़रीन इसमें पास की गई है उसमें जो शराब आम लोग जो शहरी हैं दुबई के और यूएई के, वो इससे पहले शराब नहीं पी सकते थे, लेकिन जो टूरिस्ट बाहर से आते थे वो शराब पीते थे और उसके लिए बाकायदा तौर पर वो अथॉरिटीज़ से इजाज़तनामा लेते थे, लाइसेंस लेते थे, उसके बाद ही वो अपार्टमेंट या घर में शराब पी सकते थे। लेकिन अब जो कानून नाज़रीन पास हुआ है उसके मुताबिक अब कोई भी जो यूएई का शहरी है, कोई भी दुबई का शहरी है, वो शराब पी सकता है, वो शराब ले सकता है, वो शराब बेच सकता है। इसके लिए उसको किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है, किसी इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं है, और ना वो अब उसके लिए लाजमी होगा कि वो घर जाकर या किसी अपार्टमेंट में पिए, बल्कि वो सड़क पर भी पी सकता है। ये बहुत बड़ा नाज़रीन एज ए इस्लामिक मुल्क के, ये मैं समझता हूँ कि पूरी इस्लामिक दुनिया को एक धचका लगा है इस कानून के मंजूर होने के बाद। जो दूसरी बड़ी चीज़ नाज़रीन इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि कोई भी लड़का, कोई भी लड़की निकाह किए बगैर एक दूसरे के साथ रात गुजार सकते हैं, यानी जना कर सकते हैं, बदकारी कर सकते हैं, सरेआम रोड के बीचों बीच वहाँ पर वो किसिंग कर सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं होगा, कोई शुरता उनको जो है फाइन नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, ना उनको कोई अरेस्ट कर सकता है। लेकिन इसमें जो जो अहम चीज़ है नाज़रीन वो ये है कि शर्त यहाँ पर ये रखी गई है इस पॉइंट पे कि 14 साल से ऊपर के जो लड़की या लड़का है उसकी उम्र मिनिमम 14 साल से ऊपर होनी चाहिए, तो वो ये कर सकता है। ये सिर्फ छोटी सी एक शर्त है। इवन कि हम देखते हैं कि वैसे यूरोप में भी 18 प्लस ही जो है सेक्स कर सकते हैं, वही अपनी तमाम तर चीज़ों में आज़ाद होता है। लेकिन यहाँ पर 14 साल की नाज़रीन सिर्फ और सिर्फ लिमिट रखी गई है। एक दूसरे के साथ लड़की और लड़का हुआ अपार्टमेंट में या फिर कहीं भी एक दूसरे के साथ बदकारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन ये चीज़ें क्यों की जा रही है, इसका बुनियादी मकसद नाज़रीन, जैसा कि मैंने इब्तदाइया में कहा कि यूएई और दुबई चाहता है कि किसी तरीके से यूरोप की आंखों का तारा बन जाए, और वो दुबई और यूएई जो कि इस वक्त काफ़ी जवाल का शिकार है, वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, टूरिस्ट यहाँ पर नहीं आ रहे और कवानीन बहुत सख्त है। इसीलिए उनको खुश करने के लिए उन टूरिस्ट को और बिजनेसमैन जो कि बाहर अब दूसरे ममालिक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दुबई से भाग रहे हैं, उनको वापस लाने के लिए नाज़रीन कवानीन बहुत ज़्यादा आसान बनाए जा रहे हैं। उनको फ्रेंडली माहौल देने के लिए, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए नाज़रीन ये सब कुछ इस वक्त दुबई और यूएई कर रहा है। इसके साथ साथ नाज़रीन यहाँ पर अगर हम सऊदी अरब का जिक्र करें तो कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के जो वली अहद हैं वो भी इस तमाम तर सूरत हाल में इस तमाम तर चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, और उनकी ये काविश है और कोशिश है, और वो इस उम्मीद से हैं कि यूएई, दुबई और दुबई के बाद कतर और जितने भी जो गल्फ़ ममालिक हैं वो ये चीज़ें वहाँ पर रेगुलराइज करे, लीगलाइज करे। उसके बाद सऊदी अरब भी नाज़रीन 2030 के मुताबिक वो भी वहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें जो यूरोप में हो रही हैं उनको सऊदी अरब में मुंतकिल करें, ताकि बिजनेस यहाँ पर आए, पैसा यहाँ पर आए, जो सऊदी करेंसी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद बढ़ावा मिले, मज़ीद उसको मजबूत किया जा सके। नाज़रीन सिर्फ और सिर्फ पैसों का खेल है। वो कहते हैं ना कि पैसा पैसा फेंक तमाशा देख, ये वही सूरत हाल इस वक्त हम अरब ममालिक में देख रहे हैं। इस्लामी इक़दार, इस्लामी तालीमात, इस्लामी उसूल, इस्लामी प्रिंसिपल्स को मुकम्मल तौर पर नाज़रीन इस वक्त साइड लाइन किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ पैसे की इस वक्त पूजा की जा रही है, पैसे के पुजारी बने हुए हैं हमारे जो अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है अरब ममालिक हैं। इवन के सऊदी अरब को जो स्टेप्स लेने चाहिए वो भी यहाँ पर मुकम्मल तौर पर हमें इनके साथ मिला हुआ दिखाई दे रहा है।
यहाँ पर खुसूसन तुर्की की अगर हम बात करें तो तुर्की वाहिद मुल्क है जो कि इस्लामिक इक़दार, इस्लामिक प्रिंसिपल, इस्लामिक उसूलों को हमेशा से जो है आगे प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। आल्दो हमने देखा माजी करीब में तुर्की में भी कुछ यूरोपियन टच आया, लेकिन तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान साहब को मैं क्रेडिट दूंगा, उनकी जानिब से हमेशा से इस्लाम की बात की गई, इस्लाम का प्रचार किया गया। और अब यहाँ पर इमरान खान साहब की जानिब से मैं समझता हूँ कि कोई ना कोई इस पर बयान, कोई रिएक्शन ज़रूर आना चाहिए, इस अमल को कंडेम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यूरोप में जो हो रहा है अगर वो इस्लामिक ममालिक में होगा तो फिर हम में, यहूदियों में, काफिरों में, मुसलमानों में, ईसाइयों में कोई तफरीक नहीं होगी। तो ये खेल, अब ये तमाशा बंद होना चाहिए। नाज़रीन, अगर आप मेरी तमाम बातों से एग्री करते हैं, मेरा चैनल JK Point सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।